Hello everyone, welcome and today's video is going to be a bit of an exciting video जहाँ पे हम बात करने वाले हैं about chat GPTs. Now a lot of you might have heard कि भाई chat GPT failed prelims and that is true कि chat GPT को जब आप इतना complex paper देते हो तो fail होना जाहिर सी बात है and इस कारण से काफ़ी लोग बहुत खुश भी थे कि भाई चैट जीपीटी फिल्म्स फेल कर गया कि भाई मतलब मे बी दे फेल्ट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भैया कोई बात नहीं हम फेल हुए चैट जीपीटी भी फेल हो गया सब चलता है बढ़िया है बट वी पर्टिकुलरली फील कि चैट जीपीटी कैन बी यूजफुल इफ यूज्ड एज अ टूल एंड वी हैव विद अस केतन सर. हेलो सर. So Thank you, Abhijit. Thanks for having me. Yeah. Ketan sir is part of UPSCPrep.com की team and Ketan sir will be telling us or will be taking us on a detailed walkthrough for कि भाई चैट जीपीटी के यूज केसेस क्या है, किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड क्या इसकी मेजर लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे इट विल एसेंशियली मेस अप टू यूज द मोर सुपर वर्ड राइट. सो केतन सर, व्हाट इज द बेसिक कि मतलब चैट जीपीटी है क्या? Right, Abhijit. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट कि चैट जीपीटी का काफ़ी अभी नाम चल रहा है. ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यूपीएससी में भी मैनी पीपल आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैनी पीपल हैव मिसकंसेप्शंस, एप्रीहेंशंस या फिर स्केप्टिसिज्म कि यार यूपीएससी प्रीलिम्स फेल कर गया, हमारे क्या काम आएगा. ठीक है. तो थ्रू दिस टॉक वी वांट टू सी कि क्या लिमिटेशंस हैं चैट जीपीटी के और अदर इवन अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, और क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट एडवांटेजेस इट हैव. तो फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड द लिमिटेशंस, उसको अवॉइड करना है. एंड उसके जितने सारे आई मीन प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस, इतने सारे एडवांटेजेस है उसका, तो यूज़ इट एज a weapon, as a tool for your benefit. Right. So yeah. I think isme one of the things that Shashank was telling me about was something that struck me, which I wanted to just include over here, was कि a lot of people have apprehensions about chat GPT कि भाई भाई ये तो गलत आंसर दे रहा है, कुछ भी बोलता है. Like for example, मृणाल सर ने एक ट्विटर पे शेयर किया हुआ था, we'll put a screenshot of that somewhere over here, कि भाई चैट जीपीटी बोल रहा है चाइना इज नॉट अ नेबर ऑफ इंडिया. तो लाइक दिस इज अ ब्लंडर फॉर मोस्ट पर्पसेस, बट विद चैट जीपीटी इट्स ऑल्सो अबाउट क्या आप प्रॉम्प्ट उसे क्या दे रहे हो, राइट. तो शशांक का पॉइंट यहाँ ये था कि भाई लोगों को आज तक गूगल ठीक से यूज़ करना नहीं आया है, तो चैट जीपीटी इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड टूल, राइट. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द कोर मेजर डिफरेंस बिटवीन an artificial intelligence and a human intelligence, and how can we use both? Right. So to understand कि चैट जीपीटी रॉन्ग आंसर्स क्यों दे रहा है, यू हैव टू गेट इनटू द बेसिक्स की what exactly is artificial intelligence, right, and how it is different from human intelligence. Like जैसे हमने अपना intelligence, we have gained our intelligence through our past experiences, the formal education that we have got, the social interactions that we do. हमारे पास एक intuitive understanding है. If I say that Ketan loves mangoes, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार it's a mango, Ketan loves eating mangoes. Artificial intelligence के पास ये कोई भी quality नहीं है. ठीक है. It does not understand anything. It does not have common sense. It does not have an intuitive understanding of कि भाई GDP क्या है और democracy क्या है. It does not have any ethics, what is right, what is wrong. It does not have emotional intelligence that we possess. ठीक है. What chat GPT is तुमने सुना होगा, it is an advanced language model. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो chat GPT मॉडल है उसको ट्रेन किया गया है थ्रू vast amount of data. Now this data is books, research articles or open internet. And for those of you that know, open internet includes a lot of Reddit over here, so chat GPT the Reddit, all the social media, everything. ठीक है. तो now इतना सारा data feed किया गया. The chat GPT 3 was trained with 570 GB of text data. ठीक है. Now the chat GPT 3.5 which is the freely available version, उसका उसमें multiple TD मतलब disclose नहीं किया अभी, लेकिन you can imagine कि बहुत सारे obviously more than that, but बहुत TB. And the chat GPT 4
much must more. be in hundreds of TBs. ठीक है, तो we don't like know. for context I would like to point out कि आप जैसे मतलब मेरा सोशियोलॉजी के जो नोट्स थे, कंप्लीट नोट्स अगर मैं बात करूं तो करीब 150 पेज के नोट्स थे फॉर बोथ द पेपर्स, एंड दैट केम आउट टू बी अबाउट लाइक 1.5 MB ऑफ द टोटल फाइल. easily. तो 1.5 MB में 150 पेज के नोट्स थे, डिटेल्ड नोट्स, और इसको अगर 570 गीगाबाइट पे ट्रेन किया गया है तो मतलब यू कैन थिंक ऑफ कि भाई कितने हजारों लाखों पेज पे ये And डेटा ट्रेन 570 हुआ है. GB was ChatGPT 3. 3. The current version we are using has been trained on much more data. ठीक है, now इतने सारे डेटा पे ट्रेन किया गया ना, तो it has started recognizing patterns. ठीक है, it has started making correlations. ठीक है, तो उसको समझ में आता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट GDP ऑफ अ कंट्री, तो इट इमीडिएटली रिकॉल्स कि ठीक है, जब जहाँ भी GDP का बात हो रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर. इस टाइप की बातें वो अपने आप जनरेट करने लगेगा, बिकॉज इट हैज डन. अब उसको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है GDP का, इट इज जस्ट प्रेडिक्टिंग कि जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कि अगर तुम GDP व्हाट इज GDP अगर तुमने प्रॉम्प्ट एंटर किया है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली आंसर टू दिस फ्रॉम द वेरी वास्ट डेटा दैट इट हैज गॉन थ्रू, इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन. एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट इट्स अ प्रोबेबिलिटी मॉडल कि भाई पिछली बार जब GDP का शब्द आया था तो उसके बाद व्हाट वर द मोस्ट कॉमन वर्ड्स, उस बेसिस पे वो आपको रिप्लाई बना के दे रहा है. यस, एग्जैक्टली. तो लाइक इसमें अब जैसे कोर क्वेश्चन आता है व्हिच आई हैव आल्सो थॉट अबाउट एंड व्हिच आई हैव आल्सो बीन अ लिटिल मोर कंफ्यूज्ड अबाउट इज दैट यू नो इंसान का क्या बोला जाता है कि हमें मीनिंग समझ आता है. दैट्स आल्सो समथिंग दैट यू सेड कि वी अंडरस्टैंड एथिक्स, वी हैव सम वैल्यूज, बट ChatGPT डज नॉट हैव दैट. बट ChatGPT इज वेरी गुड एट replicating that in the form of words. So what is the core difference between, you know, somebody that understands meaning and somebody that is able to reproduce the words which convey that meaning even though they don't understand it? Because this is a question that then relates to जो ethics वाली वीडियो हमने कुछ टाइम पहले डाली थी जहाँ पर हमने पूछा था कि you know what is more important to score more marks in GS4, being ethical or writing good English? I mean, obviously that's a question for the philosophers. We'll not get into that. Core motive is कि अभी भाई clear करना है, exam clear करना है, ठीक है. And to come back to your question कि the basic difference between वो वही आ जाता है, basic difference between human intelligence and artificial intelligence. ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में यू आर इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, द विजुअल इज फॉर्मिंग इन योर हेड, ठीक है, उस हिसाब से समझ रहे हो. नाउ टू गेट अ लिटिल डीपर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कैसे समझता है? तुम एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इसको एज प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हो, तो वो कैसे समझ रहा है? तो जैसे तुमने एंटर किया कि केतन लव्स डॉग्स, ठीक है. नाउ द व्हाट ChatGPT विल डू इज इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू टोकन्स, ठीक है. नाउ टोकन कैन बी वन वर्ड और इवन अ सब वर्ड, मतलब वर्ड को भी ब्रेक डाउन करके, जैसे केतन लव डॉग्स को ये ब्रेक डाउन करेगा केतन लव्स डॉग एंड एस. ओके, ठीक है. इज इट समथिंग लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे अभिजीत इज अभी जीत, इट्स लाइक 2 syllables ना, बट इट विल हाँ, मतलब इनर वर्किंग क्या है, कैसे होता है, कैन नॉट एग्जैक्टली से, बट देयर इज टू अंडरस्टैंड इट कि वो एक सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ रहा है, तोड़ दिया उसने, ठीक है. नाउ वो टोकन को विद सम मॉडलिंग बोलते हैं उसको, मॉडलिंग करके इट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच टोकन, और इस हिसाब से वो समझने का ट्राई कर रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन entering the prompt is trying to say. Okay. ठीक है. और फिर now that token data it will feed into its system, जो कि उसका main algorithm है, the computer algorithm, एक neural network algorithm से designed है. Now to understand it simply is like a computer program that is designed to mimic a human brain. ठीक है. तो वो जो इनिशियल डेटा है वो उसमें डालेगा, उसको बहुत प्रोसेस करेगा. नाउ ChatGPT हैज़ वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर एंड इट विल प्रेडिक्ट और जनरेट अ मोस्ट प्रोबेबल आंसर. ओके, ठीक है. नाउ अब विथ प्रैक्टिस ये इतना हाईली एडवांस्ड हो चुका है कि ऑलमोस्ट वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इसका आ चुका है. यू आर एंटरिंग एनी प्रॉम्प्ट, बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी से ये तुम्हें आंसर दे रहा है.
बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर तुमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा एंटर कर दिया, तो आप कंप्यूटर चैट जीपीटी उसको टोकन्स में तोड़ के इट इज़ मेकिंग सेंस ऑफ इट, बट समटाइम्स इट विल ऑल्सो नॉट मेक सेंस ऑफ इट ना, कि थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अब तो उसको समझने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ऑब्वियसली द आउटपुट वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया। सेकेंड वे ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज कि भाई उसने क्वेश्चन तो समझ लिया, लेकिन अब उसने अपने डेटा में डाला, मतलब अपने जो भी सिस्टम ट्रेनिंग डेटा में डाला अपने जो भी एल्गोरिदम यूज करके, और वहाँ पे आउटपुट में इट इज़ नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई मोस्ट लाइकली आंसर क्या होगा। तो अब जैसे यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फॉलोअप सवाल बनता है कि इंटरनेट इज फुल ऑफ बुलशिट। हाँ, राइट कि मतलब आई कैन गो एंड राइट एनी काइंड ऑफ बुलशिट दैट आई वांट ऑन वेबसाइट्स लाइक रेडिट, ट्विटर, मतलब मैं नहीं करता हूँ, बट दैट्स द आइडिया कि मतलब देयर इज नो चेक, राइट? एंड अगर ये आपका ट्रेनिंग डेटा है तो भाई मतलब नेचुरल सी बात है, चैट जीपीटी के पास भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा है व्हिच विल गिव बुलशिट आंसर्स। तो मतलब हाँ, मतलब दिस इज आई एम अज्यूमिंग कि भाई बैक एंड पे जो मतलब ट्रेनिंग होती है या लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, क्योंकि आई एम श्योर मतलब यू नो रेसिस्ट, मतलब यू नो swear words, racist ideas, and all of these things are also available on the internet. So it has been trained but now is being dampened कि ये आंसर ना दे, I'm assuming. हाँ, तो क्या है कि जब इनिशियली चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया, तो इट फर्स्ट स्टेप था कि कलेक्ट ऑल द डेटा, ठीक है ना, उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन दे मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि ये वाला डेटा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज उसका लेजिटिमेसी उतना नहीं है, तो ओनली बुक्स, ऑथोरिटेटिव बुक्स, रिसर्च पेपर्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स, उन सब का डेटा दिया हुआ है, बट स्टिल यू विल सी कि बहुत सारा बायसेस, जो ह्यूमन बायसेस है, वो सारा क्रीप इन कर गया इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यू विल सी बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि भाई किसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया टू गो थ्रू ऑल द रेज्यूमेज जितने भी अप्लाई किया है, तो फिर रिसर्च उससे पता चला, स्टडी से पता चला कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has started rejecting women and started rejecting people of color अपने आप, मतलब उसमें मतलब ऐसा नहीं है, तो वो जो क्योंकि इनिशियल बायसेस जो इनिशियल ट्रेनिंग डेटा था उसमें उसने नोटिस कर लिया, बहुत स्लाइट बायसेस थे वहाँ पे, इवन बहुत स्लाइट बायसेस थे। नाउ चैट इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो बायसेस क्रीप इन कर गए, सो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज only as good as the training data that it has been trained on. तो चलो मतलब दैट ऑब्वियसली मेक्स इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़, क्योंकि आपको मतलब प्रॉब्लमैटिक एग्जांपल्स वो दे सकता है, व्हिच आई थिंक ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ कि समथिंग दैट वी वर डिस्कसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, व्हिच इज कि हाउ कैन इट बी यूजफुल फॉर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी की प्रीलिम्स। ऑब्वियसली इसने फेल किया है, तो एक तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू यू थिंक इट फेल्ड इन प्रीलिम्स एंड व्हाट कैन बी द अदर यूज केसेस फॉर दिस इन यूपीएससी प्रिपरेशन इन पर्टिकुलर। सो प्रीलिम्स फेल करने के बहुत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई 2022 का प्रीलिम्स पेपर दिया है, द चैट जीपीटी डेटा इज ओनली ट्रेंड ऑन इंफॉर्मेशन 2021, तो सम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इट विल नॉट बी एबल टू आंसर, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड वी डिस्कस्ड कि ये भाई अगर तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो समटाइम्स इट इज़ नॉट एबल टू डिसाइफर कि भाई एग्जैक्ट क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ह्यूमनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू हैव इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग कि क्या पूछ रहा है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो गलत आंसर दे रहा है। तो इन सब का जो सोल्यूशन है, मतलब इज नॉट सोल्यूशन, इट इज़ अ बिग लिमिटेशन, राइट। लिमिटेशन तो है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि लिमिटेशन है, बट इतने सारे एडवांटेज, बिकॉज इट इज़ लाइक अ टूल इन योर हैंड विथ एक्सेस टू सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई मैं कि कोई बुक, इतने सारे बुक जो चैट जीपीटी ने पढ़ रखे हैं, इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़ रहे, तुम तो नहीं पढ़ सकते। वेरी ट्रू, एंड लाइक आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट यूज केसेस फॉर चैट जीपीटी कि मतलब मैंने जो अपना चैट जीपीटी का सेव चैट्स है उसमें बना रखा है कि लाइक बुक समरीज, बिकॉज लाइक for those of you who've been regular viewers of this channel might be also able to see the library that is behind Ketan sir. So I like reading.
बट एक पॉइंट के बाद दैट बिकम्स एन एक्सपेंसिव हॉबी, तो मैंने ये करना रिसेंटली शुरू किया था कि भाई मैं चैट जीपीटी को बोलता था ये किताब मेरे को 10 पॉइंट में इसका समरी विद एग्जांपल्स दे, एंड आई कैन से दैट माय बुक परचेजिंग हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. So I would not recommend कि बुक परचेजिंग कम कर दो, just keep reading books. लेकिन चैट जीपीटी के पास इतना इन्फॉर्मेशन है, what you can do, you can give simple prompts to chat GPT, easy to understand simple prompts कि भाई ये लिस्ट of information मुझे चाहिए, ये लिस्ट of information दो. Now you have to again be थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, most of it is right, but it has an ability to also bullshit, ठीक है, बहुत सारा bullshit information दे रहा है ये, wrong information दे रहा है, तो you have to also fact check कि कहाँ कौन सा information हमें, I'm not sure about this information, I have to fact check this. लेकिन बहुत सारा काम फिर भी चैट जीपीटी easy कर सकता है तुम्हारा. Right, so what I think of it as, or what I've come to think of chat GPT as, is like a very very पावरफुल इंटर्न, कि मतलब वो सारा काम सोच के ख़त्म करके तुमको नहीं देगा, बट वो जो रिसर्च का काम है, कलेक्शन का काम है, कि भाई सारी चीज़ें एक जगह रख के ला के दे दी, उसकी सफाई फिर तुम्हें ही करनी है. बट जो पहला वाला स्टेप है कि भाई मतलब तुम 4 घंटा इंटरनेट पे बैठ के 4 वेबसाइट पे जाके कॉपी करके किसी का PDF कहीं से उठा के कुछ करके कि भाई अब अच्छा शाम को इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर इसमें से अपना सार निकाल के विल मेक आवर नोट्स. So I think that process it simplifies quite a bit, is what I've understood in my personal usage of it. Yes, right. I think that's the gist of it कि भाई बहुत सारा काम तुम्हारा easy कर रहा है. I've seen both type of aspirants ना, कुछ aspirants आते हैं बोलते हैं कि हम तो अपना सारा काम chat GPT से ही कर रहे हैं. तो which is, I feel, on the other hand there are people who are skeptical, who have apprehensions कि भाई chat GPT prelims fail कर गया, it is not going to help me. ठीक है, the truth obviously lies somewhere in the middle कि भाई पूरा dependent नहीं होना है इसमें, but also use it to your advantage ना. तुम इसको ignore नहीं कर सकते, because obviously you are aspiring civil servants, you have to be tech savvy, ठीक है. Now recently even government of India organized a webinar on ChatGPT on how the government officers can use ChatGPT to their advantage. Okay. ठीक है, तो if government of India is doing it, then you as aspirants who are as aspiring civil servants, who want to join the government of India, you should be open to these new technologies. And I think वही है कि this also brings up the point of using sensitive information in ChatGPT. तो ChatGPT का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने अगर अपनी चैट सेव कर रखी है, तो OpenAI has access to it. Please don't put your bank account details and ये सब चीज़ें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है. Which is also something I think जो government का training हुआ होगा, उसमें this might have been one of the core things. Yes. That don't put sensitive information in ChatGPT, because ChatGPT has access. It is going to use the data entered by you to further train its model. ठीक है. तो now as UPSC aspirants तुमको इसका उतना टेंशन नहीं है, तुमको बस अपना whatever data you want to retrieve or whatever data you are entering, that is freely available on the internet. ठीक है, तो वो है. सेकंड, obviously keep in mind कि don't enter your private data. ठीक है, कुछ अगर तो बैंक अकाउंट है, पिन नंबर है, वहाँ मत डालो उसमें. Ideally, although मतलब पिन नंबर क्या डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, doesn't make sense also. But now I think we should also take up some examples of how, मतलब जैसे limitations की हमने काफ़ी बात करी है कि मतलब sometimes ChatGPT is just like blatantly giving you wrong information, and we'll also share some of those snippets जो मतलब even if you're on Reddit, तो मतलब आपने ढेर सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ही ली होंगी कहीं ना कहीं कि भाई GPT fails करके एक सबरेडिट है. If you go on Twitter, it is filled with examples कि भाई ChatGPT is giving different answer here, different answer there. हाँ, मतलब even if one person is doing it, आप 4 बार सेम सवाल पूछो थोड़े टाइम के गैप पे, it will give you slightly different answers. तो now let's move on to the second aspect or the second part of this conversation, where we want to check up कि क्या use cases हैं UPSC में, and किस तरीके से कोई एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, be it a beginner or somebody who's preparing for mains, how can they actually use ChatGPT, and like what are the limitations that they should be aware of while using it.
Right. So I've prepared a list of use cases जो जैसे सिविल एस्पिरेंट्स से यूज कर सकते हैं टू make use of this ChatGPT. Right. So now we'll switch to the laptop view where we'll be sharing our screen and showing you कि क्या use cases हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, and we'll be showing you how we've been playing with ChatGPT, and let's move to that. Great. So now we've shifted to this view where we'll be showing you our screen, and यहाँ पे जैसे हमने सीधा सीधा GPT-4 से ही पूछा कि भाई मतलब क्या तुम UPSC prelims clear कर पाओगे, and this is the answer that GPT-4 gave where it's talking about simple things कि भाई अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं कर पाता, जो कि केतन सर ने कुछ टाइम पहले बताया था, लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड ethical considerations, technical limitations, and like all of these things we discussed at the beginning of the video. But the best part I liked about this is कि ये जो title है over here on the left column, so this is something that GPT-4 fills in by itself. तो GPT-4 ने खुद ही बोला है GPT-4 is not for UPSC. And कि भाई mistakes in factual data, we also asked it कि भाई why are you making mistakes. तो talked about the same things, and अगर आप यहाँ पे bottom पे देखोगे तो यहाँ पे it's also showing you that भाई GPT-4 may produce inaccurate information about people and places or facts. तो it is on you कि आप इन चीज़ों को check करते हुए चलें. Now I'll hand over to Ketan sir because he has created the GPT researcher, explainer, essay frameworks, model answers, case studies, and यहाँ पे किस तरीके से हम GPT को इस्तेमाल कर सकते हैं. And on that note, even the free version is equally useful. मतलब इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसका पेड वर्जन लें, क्या करें ना करें, क्योंकि both the language models have similar limitations even though GPT-4 might be more powerful, but आप अगर फ्री वेरिएंट भी यूज़ करते हो which is available on chat.openai.com, so that is also fine. So let's start with the GPT researcher. So the first use of ChatGPT is to retrieve information. ठीक है, अगर तुम्हें कोई सा टॉपिक है, तुम्हें उसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए और मटेरियल चाहिए, तो यूज ChatGPT to retrieve that information. Obviously इसमें you have to keep in mind कि ChatGPT at many times gives wrong information, gives wrong data. तो बहुत सारे specific data points है, you have to cross check it from the internet, from legitimate sources. लेकिन तुम्हारा जो basic काम है, जो data तुम्हें collate करके ये दे रहा है, and it is doing it very competent, what's the word, जो भी है competently. हाँ, competently. It is doing it very competently. और ये वाला काम अगर तुम ये इंटरनेट पे करने जाओगे, it may take you 3 hours, 4 hours, ये तुम्हें ऐसे 10 सेकंड में 20 सेकंड में करके दे रहा है. Okay. ठीक है. So let's. Right. So like Ketan sir said कि it's a very competent researcher for you. So for example, this was a question from mains UPSC. Yeah, this is the question I picked from last year mains, and it says discuss the significance of lion and bull figures in Indian mythology, art and architecture. Now this is the information you will not find in a single place. In a single place, in a जो भी standard textbook में ये information नहीं मिलेगा. ठीक है. But ChatGPT collects this information, presents to you in a very structured way. जैसे कि लायन के बारे में, लायन के बारे में दे रखा है कि इंडियन मिथोलॉजी में आ गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ गया, एग्जांपल्स अशोका पिलर हो गया, ये तुम्हारे टेम्पल्स वगैरह. राइट. सो इसमें आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू डबल चेक एक बार. अब नाउ इट माइट बी वेरी ऑब्वियस कि यस, गॉडेस दुर्गा डज ट्रैवल ऑन लायन, राइट, अशोकन पिलर पे लायन है, ये अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा. बट बिकॉज ChatGPT मतलब बहुत प्यार से इन्होंने खुद ही बोला है कि माइट प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सो जस्ट क्रॉस चेक वंस. बट आपका काम इस तरीके से यहाँ आसान हो गया कि आपको 4 जगह जाके पहले ये इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा, आपको बस वेरीफाई करना पड़ रहा है कि हाँ जी, ये जो चीज़ें इकट्ठी करके दी गई हैं, दीज आर यूजफुल. करेक्ट.
So we all obviously tried to use the paid version of ChatGPT, but उसका बहुत ज़्यादा कोई हमें मतलब फ़ायदा नहीं मिला. But anyhow, I think the free version available is good, very good. मतलब हमने फिर इसको बोला कि भाई गिव अस अ लिस्ट ऑफ बुल एंड लायन मोटिव्स एंड इसका थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए. तो दिस वर्ड ChatGPT देन डिड कि मतलब लायन मोटिव का अशोकन पिलर, बुद्धिस्ट आर्ट, लिटरेचर. तो जो तीनों चीज़ें थी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मिथोलॉजी, तीनों चीज़ों को उसने बता दिया. आर्किटेक्चर इज़ द अशोकन पिलर, आर्ट इज़ बुद्धिस्ट आर्ट एंड लिटरेचर में इट इज टॉकिंग अबाउट पंचतंत्र और तो दैट इज मतलब मिथोलॉजी की तरफ वो चला गया है, इवन दो दैट इज नॉट exactly clearly mythology. And this information is very difficult to just collate on your own from the internet. और ये तुम्हें बना बनाया पका पकाया दे रहा है. Right. Whole motive is talking about Shiva temples, Harappan seals, literature में is talking about scripture and ethics, नंदी बुल. राइट. तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बट कभी कभार जैसे दिमाग नहीं चल रहा क्या करें, तो थोड़ा हेल्प ये आपको कर सकता है सोचने में. एंड फॉर एग्जाम्पल देन वी आस्क्ड इट कि लाइक व्हाट अदर मोटिव रिलेटेड क्वेश्चंस कैन कम इन UPSC मेंस. देन इट टॉक्ड अबाउट एलिफेंट मोटिव्स, लोटस, स्वास्तिका, पीकॉक, ट्री एंड फ्लोरल मोटिव्स एंड कॉस्मिक. मतलब उसने 7-8 एग्जाम्पल दे दिए. Now this is where sometimes it can be a little difficult to use ChatGPT. कि हमने सिंपली उसको बोला कि शेयर दिस इन्फॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्म. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे मन में कि भाई इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ आके और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें देगा. बट वॉट इट देन डिड इज द सेम इन्फॉर्मेशन दैट वाज अबव उसको टेबल में डाल के दे दिया. तो देन वी हैड टू शेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज इन अ टेबल. उसको बताना पड़ा. तो देन ऑब्वियसली इट वेंट एंड एक्सप्लेन फर्दर. सो दिस इज व्हाई आई फील इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल assistant, intern, researcher that you have at your command. But तुम्हें but you have to give very specific instructions to ChatGPT, and it will come with you practice. Yeah. कि अगर तुम जैसे जैसे ChatGPT यूज करते हो, you get better and better at giving prompts to the like for example GPT. Then we gave the next prompt कि add a column for examples. So then it has added कि अच्छा Ganesha, elephant sculptures in temples, elephant motifs in Madhubani paintings. You can also talk about कि भाई और temple art में कौन से particular examples है. तो that will also add. तो हर चीज़ के इसने then example भी दे दिए हैं यहाँ पर. Right, so on that note, it can be very useful for collecting this information, like Ketan sir was talking about. The lion and the bull question has already been asked in the UPSC exam. They are not going to ask it again. But similar questions can be asked in the future. ठीक है. अब वो brainstorming तुम कर रहे हो, तो अब तुम खुद से सोचने लगोगे तो इतना नहीं सोच पाओगे. ठीक है. बट नाउ यू आर जस्ट गिविंग प्रॉम्प्ट इन द ChatGPT कि भाई और मोटिव रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एंड इट इज गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ दीज आर द कॉमन मोटिव्स प्रेजेंट इन इंडियन आर्किटेक्चर मेथोडोलॉजी, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स. और नाउ अगेन दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू मतलब we keep giving disclaimers कि ठीक है चेक कर लो बट इन अ वेरी इंट्यूटिव मतलब लेवल if you see the examples you understand हाँ ठीक है ये तो है, ये सच मतलब सही कह रहा है, this is all true information. लेकिन अगर किसी में तुमको डाउट है तो डबल चेक. एंड लाइक दिस इज द पॉइंट ओवर हियर कि लाइक अनदर डिस्क्लेमर कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे ये चीज़ करो, तुम इकोनॉमी के क्वेश्चंस के साथ करो. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, बट व्हाट इट इज़ डूइंग यू इट इज़ कि जो टेस्ट सीरीज से आप क्या करने की कोशिश करते हो कि आप अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हो. मैंने 10 तरीके के सवाल देख लिए, मेरा दिमाग 10 तरीके से चल रहा है, एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर मी टू देन अप्रोच क्वेश्चंस व्हाइल आई एम सिटिंग इन द एग्जाम हॉल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज डूइंग कि अब अगर मेरे दिमाग में एक बार आ गया कि भाई पीकॉक मोटिव पे भी तो कुछ हो सकता है, अब लाइक ट्री एंड फ्लोरल पे भी कुछ हो सकता है, तो इवन इफ डायरेक्टली मोटिव्स पे क्वेश्चन नहीं आता, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो वहाँ पे ट्री एंड फ्लोरल मोटिव्स यूज्ड टू बी अ बिग थिंग, राइट. तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो. बट देन अगेन आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेयर वी शुड टॉक अ लिटिल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन विद UPSC प्रिपरेशन एंड ChatGPT कि मतलब बहुत सारे लोगों को कभी कभार ये ऐसा लगता है दैट मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं, हम तो काम की चीज़ कर रहे थे, बट इफेक्टिवली व्हाट दे डूइंग इज वेस्टिंग टाइम.
एंड ऐसे लोगों को, जैसे मैं बहुत बार पहले भी बोला है कि मतलब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो आपको PDF कलेक्टर बनना छोड़ना होगा. एंड दैट सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज टू चैट GPT कि अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली आप चैट GPT के साथ खेल रहे हैं, आप उससे नए सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का मॉडल आंसर देख रहे हैं, एंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग व्हाइल डूइंग दिस, तो दिस इज नॉट प्रिपरेशन, दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन. यस. सो जब तुम इनिशियली AI टूल्स या चैट GPT यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, इट फील्स वेरी एडिक्टिव. या ठीक है कि तुमने एक बार ये प्रॉम्प्ट डाला, इट इज़ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, तुम फिर यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है, क्या कर सकता है. यू स्टार्ट डूइंग अ डीप डाइव इनटू इट कि भाई मुझे ये भी एक्सप्लेन करो, मुझे ये भी एक्सप्लेन करो. नाउ इट कम्स टू द मैटर ऑफ कि भाई तुम UPSC एस्पिरेंट हो, इफ़ यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, तो जस्ट लाइक in the internet you are limiting your use of internet, similar for chat GPT, also limit your use of chat GPT, keep it to a productive level, उसमें ज़्यादा time waste ना करें. Right, so let's move on to the second use case that we had discussed, which is GPT explainer. अब GPT explainer में हमने क्या किया है कि we asked it a very simple question कि what is repo rate. So right, so देखो, now repo rate you study in your economics course, लेकिन अब तुम्हें मे बी you are having a difficulty, you're having some difficulty in understanding the concept. So what you can do is ask chat GPT to explain it to you like a 10th grader. ठीक है, तो मैं मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ यार, मुझे एक्सप्लेन करो इन सिंपल टर्म्स, एक्सप्लेन इट टू मी इन अ सिंपल लैंग्वेज विद एग्जांपल. ठीक है, तो जैसे हमने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया, मुझे 5 साल के बच्चे की तरह एक्सप्लेन करो. तो now it has taken very simple examples कि भाई suppose you and your friend are playing a game and you have lots of toys but you want more candy. ठीक है, अब 5 साल के बच्चे को repo rate explain करोगे तो even this is a very good attempt at explaining this concept, which is a complicated economics concept to a 5-year-old. ठीक है, but you may not want to go to that level, explain to you as a 5-year-old. तो फिर उसके लिखा एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम इन ग्रेड 10. तो नाउ इट गिव्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सिंपल एक्सप्लेन्स इट टू यू विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल और वेरी इंट्यूटिवली वे में तुम्हें बता रहा है कि क्या है. तो मतलब यही चीज़ है दैट डोंट जस्ट स्टॉप एट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज डोंट यूज चैट GPT लाइक अ सर्च इंजन. क्योंकि सर्च इंजन में ये होता है कि मैं रेपो रेट सर्च करूंगा, मैं गूगल पे कुछ आएगा, इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है, विकिपीडिया वेबसाइट है, तो मतलब देयर आर ट्रस्टेड सोर्सेज एंड ऑल द वेबसाइट्स विल मोर और लेस गिव यू द सेम आंसर, सेम डेफिनेशन, राइट. बट द यूज केस फॉर चैट GPT इज देन कि भाई मुझे रेपो रेट बता दिया इन्वेस्टोपीडिया ने कि हाँ मतलब दिस इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर फर्दर लेंडिंग. अभी मुझे नहीं समझ आया, तो दैट इज वेयर चैट GPT कम्स इन हैंडी कि एक्सप्लेन इट लाइक I'm 5, एक्सप्लेन इट लाइक I'm in grade 10. तो फिर जैसे वी केम टू अ मोर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, कि दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ट्रायलेमा ऑफ द सेंट्रल बैंकर्स, कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल फ्लो एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी तीनों मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है. नाउ दूर से देखने में तो ये मतलब कॉन्सेप्ट भी है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, भैया क्या बात कर रहे हो, क्यों है, कैसे है, बट ऑल दैट आई देन हैव टू डू इज देन आस्क इट कि भैया एक्सप्लेन इट लाइक I'm 5, एक्सप्लेन इट लाइक I'm in grade 10, एंड इट विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स which will help you understand the concept overall, right? So correct, we also tried इसको एक prelims का question देने के लिए. This is from prelims 2022 I think. तो the question was very simple. Indian economy में inflation is high, RBI क्या करेगा, rupees rapidly declining, क्या होगा, कैसे होगा. And because हम काफ़ी देर से economy की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो logic इसने दिया है that is very useful. Now आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन कि भाई ये आंसर दे दिया चैट GPT ने तो सही ही होगा क्योंकि ये गलती करता है. बट अब क्योंकि यहाँ पे इसने मुझे समझाया है कि अब जैसे इफ़ द इन्फ्लेशन इज हाई, RBI इज लाइकली टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड नॉट बाय. वाई? बिकॉज सेलिंग सिक्योरिटी रिड्यूसेज ओवरऑल मनी सप्लाई, राइट. सो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होने ही चाहिए, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, नहीं है. अगर आपको वही नहीं पता तो भाई फिर बाकी सारा एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर से जाने वाला है. बट अगर वो नहीं समझ आ रहा तो देन आस्क इट टू एक्सप्लेन ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो दिस इज वेयर
इट ऑल्सो बिकम्स अ गुड एक्सप्लेनर टू यू. कि पहले तो हमने बात करी कि इट्स अ गुड रिसर्चर, नाउ इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिकॉज यू कैन आस्क इट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट 10 डिफरेंट टाइम्स. विच इज़ समथिंग जो कभी कभार क्या होता है कि आप जैसे किसी क्लास में जाते हो, आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, सो अ लॉट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन इज कि मोस्ट ऑफ देम से कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कितना ही सवाल हो, कैसा ही सवाल हो, आप पूछ लो. आप एक बार पूछोगे ठीक है, 2 बार पूछोगे, 3 बार तक कोई समझा देगा, चौथी बार आके बोले यार जाओ ना पढ़ लो तुम खुद से. ChatGPT is not going to get irritated. ChatGPT will continue to explain it to you. ChatGPT does not have Emotions. right? तो इसको जितना भी बार पूछो कि and it will very patiently give you an answer each time. Yeah. But it also brings me to another important point, Abhijit, कि is ChatGPT a replacement of your standard books, or your magazines, or your legitimate websites, जो भी जैसे RBI website, Government of India websites है, it is not. ठीक है, your the base of your study will remain these legitimate sources, books, websites, magazines, research papers, वो तुम्हारा वही रहेगा. ChatGPT is just going to aid you in understanding it better, arranging your thoughts better, help you in making precise notes, getting the summaries of these books. इस टाइप का यूजेस काफ़ी है. राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे इसमें कि भाई आई हैव बीन आस्किंग इट कि भैया मुझे बुक्स का समरी दे दो. तो सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज कि भाई आपको मतलब 10 आर्टिकल्स आपने ढूंढे हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी. राइट. यू कैन फीड देम टू ChatGPT वन बाय वन ऑब्वियसली, क्योंकि वो लिमिटेशन है, आप इतना सारा टेक्स्ट एक बार में नहीं डाल सकते. देयर इज अ लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स और कैरेक्टर जो भी यू कैन फीड इनटू ChatGPT. तो वहाँ पे वो है कि आपने उसको 10 आर्टिकल वन बाय वन फीड करके पूछा कि भैया अच्छा अब इन 10 का समरी मुझे बताओ कि भाई क्या बात हो रही है, क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट है. एंड इन दैट सेंस इट कैन बी वेरी हेल्पफुल. बट जस्ट बिकॉज उसने 10 आर्टिकल्स का समरी कर दिया है, दैट डज नॉट मीन कि आपका बेस नॉलेज जो है उस टॉपिक के बारे में उसको कंप्लीटली वो रिप्लेस कर देगा. यू हैव टू हैव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ वॉट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं पता और उसने एक्सप्लेन ओपन मार्केट ऑपरेशन से किया है, तो भाई फिर वो भी सर के ऊपर से जाने वाला है. जस्ट डिफरेंस यहाँ पे ये है, आप उससे बार बार और चीज़ें पूछ सकते हो. यू कैन व्हेन आस्क व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंटिन्यू डूइंग दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज केस दैट वी टॉक्ड अबाउट विच इज़ essay frameworks. राइट. तो essay frameworks में जैसे we chose some very interesting essay topics and we did a lot of research over here. The first topic that we talked about was your perception of me is a reflection of you and my reaction to you is an awareness of me. So this was again a question from Mains 2022 and मैंने बहुत clearly यहाँ पर बोला कि भाई has to be written as an essay in 1200 words. तो 20 point framework मैंने मांग लिया. मैं 5 भी नहीं 20 point बताओ मेरे को. Right. और 20 पॉइंट में आप देखोगे तो बेसिक चीज़ें जो है कि भाई इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो इन्होंने भी किया है. राइट. इंट्रो बॉडी कंक्लूजन यहाँ पे ये है. अब जस्ट वही है कि भाई हर पॉइंट में उन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया है कि अब जब बॉडी में अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन, परसेप्शन एज रिफ्लेक्शन, राइट, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, एम्पथी एंड कंपैशन. तो व्हाट हैज़ ChatGPT रन ओवर हियर कि इसने आपको तोड़ने का तरीका बता दिया. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एसेज जो ऐसे आते हैं, a lot of people face difficulty in these questions because they don't know how to break the concept down या मतलब कितने parts में इसको हम तोड़े. तो recently I also brought out a video on this जिस पे हमने बात करी थी कि भाई किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो. बट अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी ChatGPT can help. बट अगेन disclaimer first and foremost, अगर खुद से दिमाग लगाना completely छोड़ दिया ये सोच के कि भैया ChatGPT मदद कर देगा तो पेपर में नहीं कर पाएगा. नहीं, ऑब्वियसली इन योर पेपर तुम्हें कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ या ऑलरेडी देखा हुआ टॉपिक तो नहीं आ रहा है. यू आर गोइंग टू गेट न्यू टॉपिक्स इन योर एग्जाम. लेकिन व्हाट इट डज इट कि यू हैव फेड सो मेनी एज टॉपिक्स इन ChatGPT एंड इट इज गिविंग यू फ्रेमवर्क्स. all in frameworks में now it is that framework is just level 1 of your essay. ठीक है, उससे तुम्हें आइडिया आता है, you're brainstorming, you're generating your own ideas. ठीक है, तो but with lot of practice you will get an understanding कि कैसे फ्रेम करना है ऐसे को कैसे लिखना है. ठीक है, the more information, the more things you see,
द बेटर यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, और उसके बाद तुम्हारा क्रिएटिविटी भी उतना ही इंक्रीज होगा. Yeah, so which brings us to the point which a lot of people जब मैंने recently I think Twitter पे ये post किया था कि भाई chat GPT is going to change means preparation. तो one of the most common points that was raised over there was कि भाई if everybody is using chat GPT then everybody will be writing the same answer and then what is the differentiation. तो देखो this is where I want to point out over here कि अब इसने मेरे को ये 20 पॉइंट फ्रेमवर्क दे दिया है, राइट, बट इसने क्या बोला, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ परसेप्शन, हाउ इट शेप्स आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स. हाउ यू एक्सप्लेन दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी. what examples you give in these points are going to be different for everybody. तो फ्रेमवर्क अगर सिमिलर मिल रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस. कि भी लाइक केतन सर सेड कि पेपर में अलग ही सवाल आएगा, अपना सोचने का तरीका आप इससे बातचीत में पूछो. इट इज जस्ट इवॉल्विंग यू टू थिंक मोर क्लियरली, राइट. ठीक है. बट ऑल्सो आई वांट टू ऐड हियर कि देखो you are just right now you're asking it to provide you a framework. You can also ask it to write the entire essay for you. It will do that. ठीक है. When you ask it to write an entire essay for you, and when 100 people ask it to write the same essay for them, तो more or less similar essay, lines पे ही आएगा. similar essay सबको लिख के देगा ये, ठीक है. And that's where your creativity comes, because you must not depend on this essay that it has generated. क्योंकि in the very beginning we talked about कि how ChatGPT is creating its response, ठीक है. Through its training data, it has understood patterns, it has understood correlations, and it is giving you the most likely answer. Now the most likely answer is also the most average answer, ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू बी अबव द एवरेज पर्सन, तो तुमको इस जो चैट जीपीटी जो तुम्हें ऐसे लिख के दे रहा है उससे तुम्हें ऊपर जाना है, उससे ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है, उससे बेटर ऐसे लिख के देना है. राइट. सो लाइक इस पॉइंट पे अब जैसे मैंने अगला सवाल चैट जीपीटी से पूछा था कि भाई ये 20 पॉइंट फ्रेमवर्क, हाउ डू आई कम विद इट माई सेल्फ. तो देन बेसिक चीज़ों की बात करी उसने फिर से, क्योंकि वही मतलब दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि ब्रेनस्टॉर्म द मेन पॉइंट्स, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स and group related ideas, prioritize and structure. But it said one thing which was very interesting, which is like create a thesis statement. Now a lot of you might have heard Anudeep Durshetty sir talking about कि भाई thesis statement से आप अपने essay को शुरू करो. तो in such a case अब मैंने पूछा कि भैया ये जो thesis statement वाली बात कर रहे हो ना, ये थोड़ा मतलब tell me more. तो then it gave me one thesis statement. अब thesis statement को किस तरीके से essay में इस्तेमाल करना है वो इसने आपको यहाँ बताया है. सो दिस इज़ अ गुड यूज़ केस फॉर एसे फ्रेमवर्क्स कि भाई आप बोलो कि मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट लेना है इस एसे में, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो वो इस्तेमाल करके आपको दिखाएगा, तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा. दैट डज नॉट मीन कि जस्ट लाइक यही थीसिस स्टेटमेंट आप उठा के चिपका के आ जाओगे, क्योंकि इतना याद करने का और ये कैपेसिटी नहीं है हमारी कैपेसिटी है टू रिकग्नाइज दीज पैटर्न्स, विच इज़ वाई आई देन वेंट ऑन एंड आस्क्ड इट टू गिव मी 5 more थीसिस स्टेटमेंट्स कि भाई और बताओ और क्या थीसिस स्टेटमेंट इसमें ले सकते हैं. तो यहाँ पे अब जैसे थीसिस स्टेटमेंट्स हमने देखी, तो दीज आर ऑल वेरी सिमिलर साउंडिंग, बट जब आप 1000 वर्ड इन थीसिस स्टेटमेंट्स पे लिखोगे ना, तो वो अलग डायरेक्शन में आपके एसे को थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगी. राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक 2. The way we perceive others reveals more about our own biases, values, perspectives, serving as a mirror to our inner world. And यहाँ पे ले, by recognizing the influence of our own perception and reaction, we can develop a greater understanding, leading to increased empathy, compassion, and harmonious relationships. Right? तो पहले में क्या था, बात वही है, मतलब the convoluted essay का topic, but पहले वाले में हम जा रहे हैं more towards understanding of our own inner world, and the second essay में we are going more towards developing more empathy, compassion, and harmonious relations. So this is a good way टू यूज़ चैट जीपीटी कि भैया हमने 4-5 थीसिस स्टेटमेंट ले ली और ये 4-5 तरीके से आप इस एसे में घुस सकते हो. राइट. So what it is doing is breaking down the essay into a step-by-step format.
ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विथ आवर आंसर क्राफ्ट सीरीज, कि हमने इवन फॉर GS 1 2 3 4 एंड ऐसे वी हैव ब्रोकन डाउन द प्रोसेस कि भाई कैसे हाउ टू कम अप विथ a good answer, a good essay. So this is what exactly this is teaching. तो you know कि अगर तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि भाई हाउ टू कम अप विथ दीज थिंग्स, now you don't have resources, you are starting from ground zero, you are starting from scratch, you are a beginner, ठीक है, you're a beginner into this journey of UPSC, तो then this ChatGPT becomes a very useful resource for you. राइट. सो देन लाइक अब जैसे हमने बहुत ही बेशर्मी से इसको बोला कि भाई अब 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल दो तो देन इट ऑल्सो गिव सम वेरी एंड लाइक यू नो एक्सप्लेन इट ईजिली टू अ 10-year-old, नॉट एनीथिंग एल्स. तो अब देखो बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी कि भाई फेवरेट कलर, कि भाई लेट्स से ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर, यू ऑलवेज वेयर ब्लू. सम ऑफ योर क्लासमेट्स माइट assume that you only like blue things and that you're not interested in other colors. But this perception for someone who only likes blue reveals something about their own thoughts, कि they may be somebody who only likes green and that is why they can relate to it, right? तो example simple सा है, मतलब लगता बहुत आसान है, but it is still on point with what you need to do in the essay, and these are the sorts of things that you should be using ChatGPT for. Yes, and here you are saying that give examples for a 10-year-old. If you don't give that prompt कि 10-year-old वाला तुम limitations नहीं लगाओगे, give examples so to a graduate or so we can just postgraduate, then it will give more complex examples. Right, so let's just change that right over here. मैं 10-year-old वाला prompt ही हटा दिया and let's see what happens. So now it is giving me some more, right? Great. So now just look at the complexity of the example that has increased. Imagine a person who has a deep fear of failure coming from कि भाई मेरा favorite color था कि नहीं था. Right. So this is a more complex example, and ambition, arrogance, competition, तो मतलब more complex themes अब इसने उठा के हमें दे दी है. Right. So this is why it can be very useful for essay frameworks. Now I think because I changed this answer, so basically इसके आगे वाली जो चीज़ें थी वो थोड़ी change हो गई हैं. So we'll move on to the next use case of model answers. Right. So Ketan sir ने यहाँ पे एक question दिया था. Yeah. So this is I picked up a question that some aspirant had written on the internet for evaluation. ठीक है. और ये क्वेश्चन एंड आंसर हमने फीड किया ChatGPT को, एंड वी हैव आस्क्ड इट टू इवैल्यूएट द आंसर फॉर अस, एंड इट हैज गिवन वेरी इंटरेस्टिंग response. It has evaluated the answers on the relevance, on the structure of the answer, on right, because that is what we asked it to do. Evaluate the answer for relevance, content, structure, clarity, language and examples. Also suggest improvements and provide a model answer. So all of these things कि मतलब हमने आंसर एक फीड किया और उसको बोला कि अच्छा इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए वो भी बताओ. तो देन रेलेवेंस टू द क्वेश्चन पे इट गेव यू सम फीडबैक, राइट. सो दिस इज वेयर जहाँ रेलेवेंस टू द क्वेश्चन के बारे में इसने बताया है सर कि द आंसर एड्रेसेस मेन टॉपिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई ये चीज़ सही करी, रेलेवेंस इज एडिक्वेट. एंड अब यहाँ पे इसने ये भी बोला मोर डिटेल एनालिसिस एंड स्पेसिफिक केस स्टडीज वुड एनहांस द कंटेंट, राइट. सो दैट इज अ ग्रेट वे टू थिंक अबाउट इट कि भाई फर्दर इन द आंसर इट विल गिव यू कि भाई क्या रिवाइज्ड मॉडल आंसर किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. तो यू नो दिस इज अ ग्रेट यूज केस फॉर कि भाई किस तरीके से हम ChatGPT को इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, बिकॉज सच डिटेल्ड फीडबैक अगर तुम लेने जाओगे किसी मान लो सीनियर एस्पिरेंट से या सब मेंटर से इतना डिटेल फीडबैक लेने चाहोगे, दे विल गिव यू फीडबैक ऑन फ्यू क्वेश्चन, दे विल गिव यू फीडबैक ऑन 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस. लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा फीडबैक चाहिए तो फिर दिस इज योर असिस्टेंट. Yep. Which brings us to the final use case that we wanted to talk about, which is case studies. कि ethics की case studies किस तरीके से कर सकते हैं. So, sir. Yeah, so we have taken an example from paper 4. कि paper 4 में तुम्हारा ethics का case study आया है. Now you want to decipher it कि क्या क्या moral dilemmas, ethical dilemmas आए हैं तुम्हें इसमें, how to deal with it. ठीक है. Now the ChatGPT does a very good job at deciphering this question. So
यहाँ देखो जैसे it says that options available to Ramesh as director of home department of the bordering state. ठीक है, विड्रॉ करना है, रिपोर्ट विड्रॉ करना है, रिफ्यूज टू विड्रॉ द रिपोर्ट करना है, सीक लीगल एडवाइस, रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन. दीज आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. अब बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, फॉर इट हैज गिवन अ बेस्ट ऑप्शन विद अ explanation कि that why is it the best option. ठीक है, if you go further down, हमने बोला था कि give the list of ethical dilemmas in a tabular form and the best way forward. तो यहाँ इन्होंने list of ethical dilemmas and best way forward ये दिया. So again a very useful tool for पेपर 4 जिसमें तुम्हें फैक्चुअल डेटा नहीं चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. यू जस्ट हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, कम अप विथ वेरियस आइडियाज, वेरियस ways to resolve this situations. और वहाँ पे भी ChatGPT is doing a phenomenal job. Right, so I think that brings us towards the end of the discussion that we wanted to have. कि जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे विद ChatGPT, वे किस तरीके से इट कैन बी हेल्पफुल, हाउ यू कैन यूज़ इट इन योर प्रिपरेशन, विद ऑल ऑफ द डिस्क्लेमर्स दैट वी शेयर्ड कि भाई फैक्ट्स गलत दे सकता है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि भाई सब चीज़ सही होगी तो नहीं होगी, बट इट कैन बी अ वेरी यूजफुल असिस्टेंट फॉर इम्प्रूविंग योर थिंकिंग. जैसे एस्से वाला एग्जाम्पल हमने देखा तो दैट वॉज वेरी यूजफुल कि भाई 10-year-old एग्जाम्पल्स एंड देन मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स. तो आपको जिस भी तरीके से अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, आपको लगता है यहाँ आई एम लैकिंग अ लिटिल बिट, बट देन अगेन it requires a great understanding of where your preparation stands and where you think you are lacking so that it can be improved. Right. So my final advice would be, see, it's a very powerful and a very useful tool for the UPSC aspirants. Use it very wisely. Like obviously we have the paid version which on which we can feed a larger amount of input. So we at upscprep.com has done is we have fed it with the questions from last 5 years, from last 10 years, and we have asked it to come up with the most common themes and common type of questions that are asked in UPSC Prep, mainly decipher the pattern, right? And it has actually come up with a list of जैसे हमने पेपर 4 के लिए GS4 के लिए किया था कि it has given a list of themes जिसपे मोस्ट कॉमनली केस स्टडीज पूछी जाती है. केस स्टडीज पूछे जाते हैं. देन वी आस्क्ड टू हाउ डू वी solve these ethical dilemmas, in what line should we think. तो it also gave us a list of पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जैसे कि अभी हमने देखा था कि भाई केस में मॉरल डायलेमास क्या हैं एंड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. सो सिमिलरली लाइक वही 5 साल का डेटा डाल के कि भाई मतलब व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थीम्स. हाँ, तो उस तरह से हमने ट्राई किया है. वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दिस एनालिसिस टू आवर मेंस फोकस ग्रुप वाले जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे आंसर क्राफ्ट वर्कबुक जो है, मतलब पार्ट ऑफ इट विच यू सीन इन मल्टीपल वीडियोस वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन या फ्रेमवर्क्स, उन सब में आंसर क्राफ्ट का कुछ एग्जाम्पल मैंने डाला है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है. तो मतलब वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम and you don't have to spend an inordinate amount of time trying to figure out how to use this, and we want to help you improve your preparation as best we can. Baki, obviously you are also free to experiment with it, and maybe we missed out on some things that you might find out, so we would also love to know how you have been using ChatGPT in your preparation, if you have been using it, and if you feel that this entire premise is stupid and you know ChatGPT is just a useless waste of time, so please do let us know about that in the comments also. So we are not imposing anything. Yeah, we're just listing out its limitations and its advantages, but do give it a chance, tinker with it. If you find it useful, well and good. अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार किसी काम का नहीं है, तो भी well and good है. It's up to you. Yeah, but like one thing that I would like to point out right over here is, and you can hold me accountable to this next year, कि there will be somebody in the top 100 who will come up next year and say कि मैंने ChatGPT use किया था. And there will be people who will say कि like बकवास कर रहा है.
So you'll always find all kind of examples. that's the case, and that is where the differentiation lies between somebody who's able to make use of the tools and somebody who's dominated by the tools. कि जैसे सोशल मीडिया के बारे में भी बोला जाता है कि इफ़ यू यूज़ इट, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. मतलब आप यूट्यूब ही ले लो, यूट्यूब पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिपरेशन, अबाउट हाउ टू रिपेयर योर कार, हाउ टू रिपेयर योर इन्वर्टर, हाउ टू रिपेयर अ राइट कैमरा, सब मिलेगा आपको. बट अगर आप उस दिशा में घुस गए कि भैया आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे थे बट आप देख रहे हो गाड़ी रिपेयर कैसे करनी है, तो देन इट्स नॉट वेरी यूजफुल. Right, so with that, we'll end today's video. Thank you, Ketan sir, for being here. Thank you. It's been a pleasure. Yeah, and we'll hopefully continue bringing more such videos for you. And best of luck on your UPSC preparation.